रोजगार से कम है, हम भी एक तरह से बेरोजगारी कर रखे हैं। ना हमारा कोई ठिकाना, कभी कहीं जाना, कभी ना किसी शादी में जा सकते, ना परिवार में कोई दुख है या माँ बाप बीमार हैं उनको ढंग से नहीं संभाल सकते, जाने में बड़ी दिक्कत आती है। वहाँ घर वाले परेशान होते रहते हैं, यहाँ ऊपर से विभागीय काम आते रहते हैं, कभी ये डाक भेजो, कभी वो भेजो, कभी ओबीसी सर्वे करो, कभी एसआईआर करो, कभी बीएलओ का काम करो। इतने सारे वर्क दे रखे हैं, पढ़ाने का काम हो तो हम कर लें, और नज़दीक हो तो जाने आने में भी समय ख़राब होता है। कब तक जाएं, 8 साल हो गई, माँ बाप बीमार रहते हैं, दोनों बीमार रहते हैं, घर पे अकेले हैं वो। लेकिन सरकार इतनी निष्ठुर हो रही है जिसकी हद पार कर दी है उसने। ये सभी शिक्षकों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। हर बार झूठा आश्वासन दे दिया जाता है कि ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब सरकार नहीं बनी थी बीजेपी की तो इन्होंने कहा था कि 1 महीने में ट्रांसफ़र कर देंगे हम, और ये भी कहा था कि पॉलिसी बन रही है। आज तक इनकी कोई पॉलिसी नहीं बनी, बार बार में लॉलीपॉप दिया जाता है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बार बार ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये सरकार बनी है तब से 3 बार सरकार इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड का एक बार भी ट्रांसफ़र नहीं किया है। पति पत्नी दूर दराजों में लगे हुए हैं, उनका भी कोई ट्रांसफ़र, कोई सोचते ही नहीं है किसी के बारे में, कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। शिक्षक सभी प्रताड़ित हैं, ये भी देख रहे हैं सरकार क्या करती है। वरना जिस तरह से कांग्रेस को हटाया था उसी तरह से उसको हटाना भी जानते हैं। शिक्षक के हाथ में निर्माण और विनाश दोनों हैं, शिक्षक चाहे कुछ भी कर सकता है। लगातार आपको स्टार्टिंग में जहाँ लगे थे वहीं हो, क्या सरकार नौकरी देने के बाद में भी आपको ऊपर गौर नहीं कर रही? देखिए, जिस प्रकार से आप आज देख रहे हो, लाखों शिक्षाविद आज अपने विद्यालय अपनी कर्मभूमि छोड़ करके यहाँ पढ़े हुए हैं, और एक छोटी सी मांग है कि जो दूर दराज क्षेत्रों में जो पढ़े हुए हैं वो सभी अपने क्षेत्रों में आना चाहते हैं। सभी के माँ बाप हैं, हमारे भी बुजुर्ग माता पिता, हम भी उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार गूंगी बेरी सरकार है जो बार बार हम यहाँ आते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरना देते हैं, लेकिन हमारी कोई अनसुनी कर दी उन्होंने इस प्रकार से। तो सभी बड़ी हुई आई हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी आप होश में आइए, और ये जो शिक्षाविद है जो इनकी अस्थायी पीड़ा है इसको आप बहुत जल्दी ही इनका समाधान करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा आने वाले समय में आपको पंचायती राज चुनाव में और जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं इनमें जो सभी कर्मचारी वर्ग है इसमें भारी मात्रा में आक्रोश है, और आपका ये सुपड़ा साफ करने को सभी कर्मचारी तैयार हैं। तो लगातार देखिए तमाम शिक्षक हैं जो यहाँ धरना देने को मजबूर है, क्योंकि जब प्रारंभ में जहाँ पर लगे थे लगातार वहीं पर बने हुए हैं। सरकार को इतना वक्त बीत जाने के बाद में भी इनकी ट्रांसफर जो है नहीं किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज ये तमाम भीड़ शिक्षकों की यहाँ पर इकट्ठा हुई है। एक बार कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि पूरी भीड़ दिखाए, क्योंकि प्रदेश भर से 3rd ग्रेड जो श्रेणी के शिक्षक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार को अपनी मांग पहुँचाने के लिए यहाँ पर